हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल से अब तक हम जो पढ़ के आए हैं तो उसमें जो एक्टिविटी है, ठीक है, डीके रेट, तो उसके रिगार्डिंग जो न्यूमेरिकल से आज हम वो करने वाले हैं। तो उसमें आप देखोगे तो 13.4 और एक्सरसाइज का 13.10 ये दोनों न्यूमेरिकल एक दूसरे के जैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों को हम साथ में करेंगे तो आपको कंपैरिजन भी हो जाएगा और आइडिया भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले इधर देखो तो 13.4 जो है यहाँ पर हमको यूरेनियम की बात की है, ठीक है। यूरेनियम 92-238 ये न्यूक्लियस यहाँ पर दिया है और इधर 13.10 की हम बात करें तो वहां पर हमको सीजियम दिया हुआ, ठीक है, ऐसा। तो जब हम एसआर की बात करें तो वहां पर 38, 90 इस तरीके से दिया हुआ है। फिर दोनों का हाफ टाइम दिया हुआ है, टी हाफ, ठीक है। तो दोनों का हाफ टाइम दिया हुआ है तो सीजियम का जो हाफ टाइम है वो 28 इयर्स है और इधर जो हाफ टाइम है वो कुछ 4.5 इंटू 10⁻⁹ इयर्स है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें दी हुई है, हमको डीके रेट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो हब टाइम है, ठीक है, तो वो हब टाइम क्या होगा कि इयर्स में है तो उसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने जब भी देखा है तो डीके हमारा क्या हो, डीके रेट जो होता है वो डीके पर सेकंड होता है। तो जो टाइम है उसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। तो इयर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 4.5 10⁹ जो भी वैल्यू होते हैं इयर्स की उसे 3.16 इंटू 10⁷ से मल्टीप्लाई कर देना। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये 1.42 इंटू 10⁻17 सेकंड ये हो जाएगी। और इधर देखो तो 88.312 इंटू 10⁻7 सेकंड हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि सबसे पहले तो हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं टाइम को। अब दूसरी बात कि हमको यहाँ पर क्या चाहिए कि नंबर ऑफ न्यूक्लियस चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो होगा क्या कि यहाँ पर देखो तो एटॉमिक मास दिया हुआ है, इधर भी एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है। तो होगा क्या कि यहाँ पर आप देखो तो क्या होगा कि एटॉमिक मास जो होता है उसमें क्या होगा कि 6.025 10⁻23 न्यूक्लियस होते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो सीजियम और यूरेनियम की जो बात की है तो यूरेनियम का यहाँ पर हमको 1 ग्राम क्वांटिटी दिया हुआ है और इधर जो सीजियम की बात की है तो सीजियम का हमको 0.15 मिलीग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो वो 0.015 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि अगर एटॉमिक मास में इतना है तो क्या होगा कि हमारे पास तो इतनी ही क्वांटिटी है, इधर इतनी ही क्वांटिटी है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियस होगा। तो n इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं तो 6.025 इंटू 10⁻23 इंटू क्या करना होगा तो जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है वो तो यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। और इधर क्या करना होगा n इक्वल टू तो 6.025 इंटू 10⁻23 और नीचे क्या कर मल्टीप्लाई क्या करना होगा तो 0.015 जो है वो, और उसको डिवाइड किससे करना होगा तो एटॉमिक मास से। तो यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ पर आ जाएगा 238। तो ये जो आंसर होगा वो दोनों के लिए हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस आप देखोगे तो यहाँ पर 25.3 इंटू 10⁻20 ये न्यूक्लियस हो जाएंगे और इधर आप देखोगे तो 1 इंटू 10⁻20 हो जाएंगे। तो ये क्या हो गया कि दोनों का हमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिल गए। अब हमको जो फाइंड करना है वो क्या है, डीके रेट, ठीक है। तो डीके रेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है तो डीके रेट के लिए फॉर्मूला होता है R इक्वल टू dN/dt, ठीक है, इक्वल टू लैम्बडा इंटू n। ये मैंने दोनों चीज इसलिए लिखी ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, R और dN/dt सेम होगा। तो अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं तो
आर इक्वल टू लैम्बडा जो है, तो लैम्बडा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो लैम्बडा की जगह हम लिख सकते हैं 0.693 डिवाइड बाई टी हाफ इंटू एन। अब ये लैम्बडा को हमने कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास हाफ लाइफ टाइम है और नंबर ऑफ न्यूक्लियस आ गए हैं, ठीक है। इधर भी हाफ लाइफ टाइम था और नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमने फाइंड कर लिए थे। तो ये दोनों चीजें हमारे रेडियो एक्टिविटी के जो फॉर्मूला है उसमें आ जाएंगे, तो हम यहाँ से दोनों को फाइंड कर सकते हैं। अब तो ठीक है, सिर्फ वैल्यू भी रखनी है, तो इधर 0.693 इंटू एन, तो वो क्या हो जाएगा 10⁻20 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो हाफ लाइफ टाइम, तो वो हो जाएगा 8.312 इंटू 10⁻7, और इधर क्या हो जाएगा r इक्वल टू, तो वो हो जाएगा 0.693 इंटू 10⁻20 इंटू 25.3, आगे पीछे हो गया, और डिवाइड बाई क्या होगा, तो हाफ लाइफ टाइम कितना है, तो वो हो जाएगा 1.42 इंटू 10⁻17 सेकंड। तो हमको यहाँ से क्या हो जाएगा कि दोनों का आंसर मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को खुद कर लेनी है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं नया न्यूमेरिकल, ये 13.4 और ये एक्सरसाइज 10.10 हो चुका है। अब 13.4 हो चुका है, 13.5 की बात करें, 13.5 एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल में कुछ खास है नहीं, ठीक है। आपको 13.5 में हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, ठीक है। टी हाफ इक्वल टू 12.5 ईयर दिया है, और आपको ये पूछा है कि 25 ईयर के बाद वो कितना बचेगा, 25 ईयर्स के बाद कितना बचेगा क्वांटिटी। तो देखो यहाँ पर होगा क्या कि इनिशियली अगर हम टाइम 0 लेंगे, ठीक है, t इक्वल टू 0, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या होंगे n0। अब t हाफ लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएंगे n0/2। अब ये n0/2 हो गए। अब हम क्या कर रहे हैं कि 12.5 ईयर्स है, अब हम ले रहे हैं 25 ईयर्स, तो 25 ईयर्स के लिए क्या हो जाएगा कि इसका डबल हो जाएगा t, दूसरा हाफ टाइम, तो इधर क्या हो जाएगा n0/4 हो जाएगा। तो यहां से आप क्या समझ सकते हो कि इनिशियली टाइम 0 था, फिर हाफ लाइफ टाइम तो 12.5 हो गया, फिर दूसरा हाफ लाइफ टाइम मतलब ये 25 इयर्स हो गया। तो इधर क्या हो जाएगा कि इनिशियल n0 था, फिर n0/2 आधा बचा, फिर दूसरे टाइम में आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा n0/4 हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि जब यहाँ पर 25 इयर्स होंगे तो जो इनिशियल न्यूक्लियस थे उसका कितना बचेगा, तो 25% ही बचेगा। ये n0/4 कर दिया है, तो मतलब ये 25% के हिसाब से आप देखो तो होगा क्या कि जब 12.5 इयर्स हाफ लाइफ टाइम होगा, तो आफ्टर 25 इयर्स क्या हो जाएगा, तो 25% ही जो ओरिजिनल न्यूक्लियस थे वो बचेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल 13.5 था। अब हम देखेंगे नया एक्सरसाइज 13.7। 13.7 में हमको दो चीजें यहाँ पर दी गई है, ठीक है। एक तो हाफ लाइफ टाइम t इयर्स दिया हुआ है, ठीक है, t हाफ इक्वल टू कैपिटल T इयर्स, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। t हाफ लाइफ टाइम दिया है वो कैपिटल T है। अब यहाँ पर हमको एक्टिविटी का 3.125% और दूसरा है 1% होने के लिए
कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। तो हाफ लाइफ टाइम इतना है और हमको इतना परसेंटेज एक्टिविटी और फिर इतना परसेंटेज होने के लिए कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करना है। तो क्या होगा कि यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। R इक्वल टू R0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी, n इक्वल टू N0 e रेस टू माइनस लैम्बडा टी होता है। तो दोनों का हम रेशियो ले लेंगे तो हमको यहाँ पर क्या होगा कि R अपन n इक्वल टू R0 अपन N0, इस तरीके से एक फॉर्मूला मिलेगा। अब ये जो फॉर्मूला मिलेगा तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि n अपन N0 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो परसेंटेज बताया है तो ओरिजिनल कितना होगा, तो वो 100 होगा, तो 100 में से कितना बचना चाहिए, तो वो 3.125। तो ये यहाँ से लिख सकते हैं कि n जो है वो क्या होगा कि नंबर ऑफ प्रेजेंट न्यूक्लियस, N0 नंबर ऑफ ओरिजिनल न्यूक्लियस। तो ओरिजिनल 100 था तो उसमें से 3.125 बचना चाहिए, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब ये n/N0 हमको इस तरीके से मिला है, तो इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो 1/32 आएगा, तो वो हो जाएगा 1/2⁵ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि n/N0 जो है, ठीक है, इक्वल टू 1/2n करेंगे। तो n इक्वल टू हमको इसके साथ कंपेयर करने पर 5 मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि n इक्वल टू 5 आता है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो टोटल लाइफ टाइम है, ठीक है, t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो n इंटू टी हाफ लिख सकते हैं। तो n क्या है 5 है और t हाफ यानी कैपिटल T, तो ये आंसर क्या हो जाएगा 5t हो जाएगा। अब वैसे ही हम 1% की बात करें तो ये फॉर्मूला यहाँ पर जो आपने देखा वही फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो n/N0 इक्वल टू क्या होगा, तो ओरिजिनल कितना है 100 और बचना कितना चाहिए 1, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखो तो जो n/N0 है उसको हम क्या कर सकते हैं कि e रेस टू माइनस लैम्बडा के साथ कंपेयर कर दो, तो ये इक्वल टू 1/100 हो जाएगा। तो e रेस टू लैम्बडा टी इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा log 100, ठीक है, ये हो जाएगा log 100 और ये इधर लैम्बडा टी इक्वल टू log 100 हो जाएगा। तो t चाहिए तो लैम्बडा क्या हो जाएगा नीचे चला जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये log नहीं होगा ln होगा, नेचुरल log होगा। ये नेचुरल log 100 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 2.303 इंटू log 100 इस तरीके से होगा। और नीचे लैम्बडा जो है तो लैम्बडा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 0.693 डिवाइड बाय t हाफ। तो अब क्या होगा कि ये जो हो जाएगा 2.303 इंटू log 100 मतलब 2 हो जाएगा, इंटू t हाफ ऊपर आएगा और t हाफ यहाँ पर हमको कैपिटल T दिया हुआ है, ठीक है, और नीचे हो जाएगा 0.693। तो यहाँ पर हमको आंसर जो मिलेगा वो 6.65 इंटू टी इस तरीके से मिलेगा। तो ये हमारा एक्सरसाइज का 13.7 न्यूमेरिकल है। अब हम 13.8 की बात करते हैं। तो 13.8 में आप देखोगे तो हमको यहाँ पर जो कार्बन की एक्टिविटी होती है वो दिया है और मोहनजोदड़ो का जो कल्चर था तो उस वक्त के कार्बन की एक्टिविटी हमको दी हुई है। तो कार्बन की जो ओरिजिनल एक्टिविटी होती है वो हमको दी है 15 डीके पर सेकंड, और जो मोहनजोदड़ो है वहां का जो कार्बन मिला है उसकी डीके हमको दिया हुआ है 9 डीके रेट है 9 डीके पर सेकंड, ठीक है। अब ये दो चीजें दी हुई है। अब जो कार्बन होता है, ठीक है, C614
ये रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है, नॉर्मल कार्बन नहीं है, ऊपर 14 है। तो इसका जो हाफ लाइफ टाइम है टी हाफ लाइफ टाइम, तो वो हमको दिया हुआ है 5750 ईयर। और हमको ये फाइंड करना है कि मोहनजोदड़ो का जो कल्चर था तो वहां पर कार्बन मिला है, उसकी एक्टिविटी हमको 9 डीके पर सेकंड मिली है, तो वो कितने साल पहले हो चुका था वो हमको फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, तो एक्चुअली यहाँ पर जो फॉर्मूला आता है उसमें एक ही टी होता है, वही हमको फाइंड करना है। अब ये जो टी हाफ लाइफ टाइम दिया है, ठीक है, ये कार्बन के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो जो फॉर्मूला था वही आ जाएगा जो पिछले न्यूमेरिकल में देखा, R इक्वल टू R/R0 इक्वल टू N/N0। उसके इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, e⁻⁻t, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो तो पहले के लिए एक्टिविटी हमको कितनी दी थी 9 और दूसरे के लिए 15 है, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर लिखी है इक्वल टू e⁻⁻t। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि e⁻⁻t इक्वल टू 15/9, तो वो क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। तो हमको यहाँ से चाहिए क्या, t चाहिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्बडा इंटू टी लिखो, तो वो हो जाएगा ln 5/3 इस तरीके से। तो अब देखो तो 2.303 और लॉग और 5/3 है, मतलब क्या हो जाएगा तो 1.6677, चलो 80/7, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि t हमको फाइंड करना है, तो t इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 2.303 इंटू लॉग जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2218, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या है लैम्बडा है, तो लैम्बडा की जगह लिखेंगे 0.693 डिवाइड बाय टी हाफ लाइफ टाइम। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 2.303 इंटू 0.2218 और ये हाफ लाइफ टाइम ऊपर आ जाएगा, वो क्या है 5750 ईयर डिवाइड बाय 0.693। तो ये जो आंसर है ये हमको 4224 ईयर्स मिले। अब ये जो आंसर है उसका यूनिट ईयर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हाफ लाइफ टाइम था वो ईयर्स में था और हमने उसको डायरेक्टली ईयर्स में ही लिखा है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो भी ईयर्स में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है 13.8 न्यूमेरिकल है। अब हम देखेंगे 13.9। तो 13.9 की हम बात करें तो यहाँ पर हमको 13.9 एक कोबाल्ट की बात की है, उसकी रेडियो एक्टिविटी दी है, उसका हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है और हमको उसका क्वांटिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो उसकी रेडियो एक्टिविटी दी हुई है हमको R इक्वल टू 18 मिली क्यूरी, ठीक है, MCI। तो ये क्यूरी मतलब क्या एक्टिविटी का यूनिट है, ठीक है, लास्ट वीडियो में बताया था। तो 18 मिली क्यूरी। अब देखो तो ये क्या होगा 18 इंटू 10⁻³ क्यूरी हो जाएगा, बट हमको एक्टिविटी का यूनिट क्या चाहिए तो डीके पर सेकंड में चाहिए। तो उसके लिए क्या था, तो वैल्यू याद करो कितनी थी 3.7 इंटू 10⁻10, 1 क्यूरी इक्वल टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकंड था। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पर लगाई। तो अब हमारा जो आंसर होगा वो आंसर 29.6 इंटू 10⁻7 डीके पर सेकंड हो जाएगा इस तरीके से। अब दूसरा यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है, तो हाफ लाइफ टाइम जो है वो 5.3 इयर्स है। तो इसको अगेन सेकंड में कन्वर्ट करो, तो वो सेकंड में कन्वर्ट करने से हो जाएगा 16.748 इंटू 10⁻7 सेकंड, ठीक है। 3.16 इंटू 10⁻7 से किसी को भी किसी ईयर को मल्टीप्लाई करो तो वो सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, आगे बताया है अभी इसी वीडियो में। तो ये हमको मिल गया। अब हमको जो फाइंड करना है वो एक्टिविटी फाइंड करते हैं, ठीक है।
तो r इक्वल टू क्या होता है लैम्ब्डा इनटू n। तो यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास r है, लैम्ब्डा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो हमको n मिल जाएगा। ठीक है, तो n को हम सब्जेक्ट बनाए तो वो क्या हो जाएगा r अपन लैम्ब्डा। अब लैम्ब्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो 0.693 डिवाइड बाय t हब। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं n इक्वल टू r इंटू टी हब डिवाइड बाय 0.693। तो r की वैल्यू यहाँ पर मिल गई 29.6 इंटू 10⁻⁷। फिर टी हब की वैल्यू यहाँ पर है 3.16 इंटू 10⁻⁷, और डिवाइड बाय क्या होगा तो 0.693। तो इसको सिंपलीफाई करने से क्या हो जाएगा, तो आंसर मिल जाएगा 7.15 इंटू 10⁻16। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस क्या हो जाएंगे 7.16 इंटू 10⁻16 न्यूक्लियस इतने हो गए। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियस मिल गए, इसके ऊपर से हम क्वांटिटी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर जो कोबाल्ट दिया हुआ है, ठीक है, कोबाल्ट, तो वो 2760 इस तरीके से दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, तो 60 ग्राम जो होगा, सॉरी एवोगाड्रो नंबर 6.025 इंटू 10⁻23, तो वो उसमें कितना होगा कि 60 ग्राम होगा। अब हमारे पास कितना न्यूक्लियस है, तो वो है 7.16 इंटू 10⁻16 न्यूक्लियस, तो वो कितने ग्राम का होगा, सिंपल है। तो यहाँ पर से हम क्वांटिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं कि यहाँ पर हमको एक्चुअली 16 ग्राम जो होता है उसमें कितने न्यूक्लियस होते हैं वो फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि हमको नया नंबर लेना पड़ेगा, तो वो क्या होगा 60 ग्राम इंटू n। तो क्या हो जाएगा 60 ग्राम जो है, तो 60 इंटू हमारा जो आंसर आया है, ठीक है, 7.16 इंटू 10⁻16। तो हमको यहाँ से कुछ नया वैल्यू मिलेगा, वो हो जाएगा 4.29 इंटू 10⁻18 न्यूक्लियस। तो एक्चुअली हमारे को कोबाल्ट 2760 चाहिए, उसका क्वांटिटी फाइंड करना है। तो एक्चुअली 16 ग्राम जो कोबाल्ट होगा उसके लिए इतने न्यूक्लियस बनेंगे। तो अब हमको फाइंड करना है क्या, तो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कोबाल्ट, तो वो हमको कैसे मिलेगा, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस हमारे पास इतने हुए हैं। तो होगा क्या कि ये जो न्यूमेरिक नंबर है उसको हमें एवोगाड्रो से डिवाइड कर देना है। तो 6.025 इंटू 10⁻23 उसे हमें क्या करना है, तो सॉरी ये जो नंबर मिला है उसे हमें डिवाइड करना है। 4.29 इंटू 10⁻18 ये जो नंबर मिला है उसे 6.025 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर हमको आंसर जो मिलेगा वो कुछ इस तरीके से होगा 0.7122 इंटू 10⁻⁻5 ग्राम। तो ये हमारा एक्सरसाइज 13.9 था। 13.10 हमने पहले ही कर दिया। तो हम जो एक्टिविटी पढ़े थे वहाँ तक का टॉपिक ये यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।